महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने कुनबे को विस्तार देने में जुट गए हैं। इस बीच नए चेहरों का राजनीति में पदार्पण हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के साथ एक चर्चित चेहरा जुड़ने की चर्चा चारों ओर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में अब चुनावी बयार पूरी तरह से बहने लगी है। नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इस बीच मुंबई में कांग्रेस ने बड़ा उत्तर भारतीय दांव खेला है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संजय पांडे ने मुंबई से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है। पांडे ने कांग्रेस का हाथ थामकर इस बार चुनावी वैतरणी में उतरने का मन बनाया है। पांडे ने 3 मई को मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। बाद में अपना इरादा टाल दिया। अब चर्चा हो रही है कि पांडे आगामी विधानसभा चुनाव में वर्सोवा से मैदान में उतर सकते हैं। पांडे उत्तर भारतीय समाज का बड़ा और चर्चित चेहरा है। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर पिछले कुछ सालों में पहली बार सत्तारूढ़ महायुति के सबसे बड़े घटक बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ये आज की बात नहीं है, 2004 से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, 2004 से, और कांग्रेस पार्टी को ही अप्रोच किया था तब भी और आज भी। तो ये कोई नया निर्णय नहीं है कि मैं कल मुझको ध्यान आया और आज मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के साथ जुड़ने का मेरा बहुत पुराना इरादा है। तब भी इलेक्शन लड़ने की सोच थी और अब भी वही सोच है। क्यों, हमारा लोगों का सबका कहना था कि भाई इंडिपेंडेंट आपको लड़ना दिक्कत जाएगी, ये आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके रिसोर्सेज नहीं होंगे, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हर तरह के रिसोर्सेज होंगे आपके पास, वो बहुत। और फिर कांग्रेस की विचारधारा से मैं सहमत हूँ। मैं सेकुलर आदमी हूँ, सेकुलर पार्टी को देख के मैं कांग्रेस को ज्वाइन किया। संजय पांडे ने कहा है कि कांग्रेस छोड़कर कोई अन्य राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन नहीं करता है। पांडे के पार्टी में आने के कारण कांग्रेस में अति उत्साह है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस प्रकार पूरे कैरियर में संजय पांडे ने गंभीर दबाव में भी लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी, उसी प्रकार उनका अनुभव और दृढ़ प्रतिबद्धता सच्चाई और न्याय के लिए हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगी। दरअसल 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय पांडे महाराष्ट्र का चर्चित चेहरा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय पांडे शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। इससे पहले ईडी ने 2022 में अवैध फोन टेपिंग में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय पांडे को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। संजय पांडे को 18 फरवरी 2022 को मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। संजय पांडे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी संस्थान में स्नातक पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद उन्होंने मुंबई में क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इंटर्नशिप की। वह 1986 में आईपीएस में शामिल हुए, जहां वह सहायक पुलिस अधीक्षक थे और 1990 में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए। 1992-93 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगों के दौरान वह पुलिस आयुक्त थे, जब उन्होंने कुख्यात मोची घोटाले का खुलासा किया। इसी के बाद उन्हें डीसीपी के रूप में आर्थिक अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा। वो 30 जून को रिटायर हो गए। फिलहाल सुपर कॉप का राजनीति में आना कोई नया नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में ही सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने शिवसेना की टिकट पर नालासोपारा विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, लेकिन वे उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। पांडे का राजनीतिक सफर अभी शुरू ही हुआ है। अभी वो कितना रफ्तार लेगा, ये देखना बाकी है। कभी वादों से तो कभी इरादों से, खूब सियासत कर ली बातों से। अब वक्त है बदलाव का लाओ, युवा पीछा छुड़ा लो जज्बातों से। रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। डीसी न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।